भैया राम राम नमस्कार। हम तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। अंग्रेजी के शब्दों को याद करने की बड़ी अनूठी विधि को 9 एपिसोड लेके हम फिर से हाजिर हैं। हमारे संग राहुल पारासर जी हैं जो वोकैबुलरी विधि से जो है अंग्रेजी के शब्दों को याद कराते हैं। पूरी दुनिया में उनकी जब विधि पेटेंट है। बुंदेली बोछार के दर्शकों के लाने विशेष तौर पे जो फॉर्मूला भी ले आए हैं। तो राहुल भैया आज के एपिसोड में कौन से शब्द याद रखें और क्या उनकी विधि हुई है? देखिए, आज जो अपन वर्ड्स याद करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि रोजमर्रा में भी काम आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आ सकता है। अगर आप नॉवेल वगैरह पढ़ने के शौकीन हैं तो वहां पर भी ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं और हमें इनका ज्ञान होना जरूरी है। तो आज जो हम कैरेक्टर से आपको मिलाने वाले हैं वो है हीरो। तो जब भी वर्ड HE से शुरू होगा या HI से शुरू होगा तो मेरे कैरेक्टर आ जाएंगे हीरो। और आज जो वर्ड भी अपन याद करेंगे वो हीरो की हेल्प से याद करेंगे। तो कौन कौन से वर्ड याद करेंगे पहले उन पे नजर डालते हैं। पहला वर्ड याद करेंगे हीड, फिर हैज याद करेंगे, फिर हिगोमोनिक याद करेंगे और फिर हम लोग हीड याद करेंगे। तो इतने वर्ड्स आज हम लोग याद करने वाले हैं इस एपिसोड में। अगर आप आखिरी तक देखते हैं तो आपको पूरे ये वर्ड गारंटी से याद होने वाले हैं। कौन से सबसे शुरुआत करें? पहला वर्ड हम लोग देख रहे हैं हीड। तो हीड का मतलब होता है पे अटेंशन टू, किसी चीज पे ध्यान देना। एक इडियम भी होता है पे हीड टू योर स्टडी, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पे हीड टू योर स्टडी। तो हीड का मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है, अब याद करते हैं। HE से हमारे कैरेक्टर आ गए हीरो, ईंट से ईंट हो गया, राइमिंग साउंड ले लिया तो पासवर्ड तैयार हुआ हीरो प्लस ईंट। अब आपको पिक्चर में दिखाई देगा हीरो जो है वो ईंट फेंकते हैं और ईंट फेंकने के बाद ध्यान देते हैं कि ईंट कहां तक गई। तो हमें याद आ गया हीड करना यानी ध्यान देना। अब मान लो वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? सिर्फ वोकैबुलरी फार्मूला लगा दोगे। HE से हीरो, ईंट से ईंट, तो ध्यान आएगा हीरो ने ईंट फेंकने के बाद क्या करा था? ध्यान दिया था। तो हीड करना मतलब ध्यान देना। क्लियर है? एक और वर्ड देखते हैं। एक और वर्ड है हैज। हैज के दो मतलब होते हैं यार। एक हैज का मतलब होता है शब्द, झाड़ियों को हैज कहा जाता है। दूसरा हैज अगेंस्ट होता है। एक वर्ड होता है हैज अगेंस्ट समथिंग। तो अगर आप किसी चीज को हैज अगेंस्ट समथिंग कर रहे हो मतलब अपने आप को किसी चीज के लिए तैयार करना, किसी बुरी चीज के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हैज अगेंस्ट समथिंग। अब हम इस वोकैबुलरी फार्मूला लगा देते हैं इसमें। तो कैसे लगेगा देखो जरा। HE से आ गया हीरो, एज से एज। तो पिक्चर में आपको दिखाई देगा हीरो प्लस एज। एज यानी होता है ना किनारा किसी भी चीज का। तो आप पिक्चर में आप देखोगे हीरो जो है वो झाड़ी में चला गया। तो पहला मीनिंग याद हो गया हमें, हैज का मतलब झाड़ी या शब्द। अब वो झाड़ी में गया तो उसको जगह जगह लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि उसने अपने आप को बिना तैयारी के चला गया था, हैज अगेंस्ट समथिंग। तो अगर आप किसी चीज के लिए अपने आप को हैज अगेंस्ट करते हो तो आप पूरी तैयारी के साथ कोई काम करते हो। जैसे हैज अगेंस्ट एग्जाम, तो आपने आप को तैयार कर लिया किसके खिलाफ? एग्जाम के खिलाफ। दैट इज कॉल्ड हैज अगेंस्ट। लेकिन हैज का एक और मतलब बताया मैंने। हैज का मतलब होता है शब्द या झाड़ियां भी। तो आपको याद कैसे हुआ? हीरो को एज लगी, एज लगी यानी किनारे लगे। काय के किनारे लगे? झाड़ियों के। झाड़ियों के किनारे क्यों लगे? क्योंकि उसने अपने आप को तैयार नहीं करा। तो हैज अगेंस्ट मतलब किसी चीज के खिलाफ तैयार कर ले। एक वर्ड और याद करते हैं। ये वर्ड है हिगोमोनिक। हिगोमोनिक का मतलब होता है सुप्रीम। कोई भी चीज बहुत सुप्रीम है उसे हिगोमोनिक कहते हैं। सुप्रीम पावर, बहुत सर्वशक्तिमान टाइप की जो चीज होती है उसे हिगोमोनिक कहते हैं। वोकैबुलरी फार्मूला लगाते हैं। चलिए, HE से आ गया हीरो, गो यानी जाना, मोनिक को मोनिका बना दिया। तो आपको पिक्चर में दिखाई देगा हीरो गया, किससे मिलने गया? मोनिका से। और मोनिका कौन है? सुप्रीम पावर। तो हमें याद हुआ हिगोमोनिक का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम पावर। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? सिर्फ वोकैबुलरी फार्मूला अप्लाई कर दोगे। ही से हीरो, गो से जाना, मोनिक को मोनिका। तो आपको याद होगा हीरो गया मोनिका से मिलने। और मोनिका कौन थी? सुप्रीम पावर। तो हिगोमोनिक का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम पावर। एक वर्ड और देखते हैं, ह्यू। ह्यू का मतलब होता है किसी चीज को कट कर देना, कट करना, चॉप करना, छोटे छोटे टुकड़े करना, ह्यू। अब आप पिक्चर में देखोगे HE से आ गया हीरो, W को W बना लिया। W से कोई राइमिंग नहीं मिल रहा था तो अपने W टाइप का पत्थर बना दिया। तो आपको पिक्चर में दिखाई देगा हीरो जो है वो W जैसे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है, उसे चॉप कर रहा है। तो ह्यू का मतलब क्या हो गया? कट करना है, चॉप करना। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? सिर्फ वोकैबुलरी फार्मूला लगाओगे। आपको पता है HE से आ गया हीरो, W से W। तो आपको दिमाग में हिट हो जाएगा हीरो ने W जैसे पत्थर का क्या करा था? चॉप करा था, छोटे छोटे टुकड़े करे थे। तो ह्यू का मतलब क्या हो गया? कट करना या स्मॉल पीसेस करना है, छोटे छोटे टुकड़े करना। दैट इज व्हाट ह्यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े शानदार तरीके से राहुल पारासर जी ने अंग्रेजी के इन शब्दों को याद करने की विधि बताई। आपको निश्चित तौर पे यह विधि लाभदायक हुई है, विशेष तौर पे प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगली बार फिर कुछ नए शब्द राहुल पारासर जी के संग। धन्यवाद। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.